जी हाँ, तो आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स और मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। शो में आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और अपने सवाल पूछने का तरीका बेहद आसान है। आपके स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश होता हुआ आपको बराबर नजर आएगा। इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके या फिर मैसेज के जरिए आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। यही नहीं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो वहां पर भी सवाल पोस्ट कीजिए और यूट्यूब के कॉमेंट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं आप अपने सवाल। याद रखिए, अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले लिखिए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है वो बताइए और आपका नजरिया क्या है ये जरूर मेंशन कीजिए। उस हिसाब से हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको राय देंगे। आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर रणनीति के लिए हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा साहब जुड़ चुके हैं। अजीत जी, गुड आफ्टरनून। प्रशांत बात कर रहा हूं, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले बाजार का एक व्यू ले लेते हैं। एक बाजार की इस वक्त की चाल किस तरह की है देख लेते हैं। तो फिलहाल 25,700 के नीचे फिसल चुका है निफ्टी। जी हाँ, 25,675 ये लेवल है और 25,700 का लेवल भी टूट चुका है। आज की गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ। तो ये था बाजार का पूरा ब्यौरा आपके सामने हमने रखा। अजीत जी, 25,700 का लेवल टूट चुका है निफ्टी में। बैंक निफ्टी भी लगभग 225 को गिरावट के साथ लाल निशान में ही कारोबार कर रहा है। मार्केट पर यहाँ से क्या रणनीति बनाई जाए? गुड आफ्टरनून प्रशांत, देखिए यहाँ पे 2 हफ्ते ऑलमोस्ट हो चुके हैं जहाँ पे कि हमने देखा है कि मार्केट जो तेजी हमने उससे पहले देखी थी, करीब 1400-1500 पॉइंट की निफ्टी की 24,600 से हमने एक छलांग लगाई थी और करीब 26,100 तक के लेवल्स आ गए थे। तो उसके बाद से हम देख रहे हैं मार्केट में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है ये एक रेंज में, इससे पहले कि हम नया हाई बनते हुए देखें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है प्रशांत कि जो आपके प्रीवियस रेजिस्टेंस थे वो क्या सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आप उन लेवल्स के आप पास आ चुके हैं। 25,600 का जो जोन है, 25,650 लास्ट टाइम पे जहां से कि मार्केट का स्विंग हाई था, उन्हीं लेवल्स को आप डिफेंड कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस करेक्शन। तो जब तक 25,600 के लेवल होल्ड है, मेरे हिसाब से आपको इस कंसोलिडेशन को एक अच्छा पॉजिटिव कंसोलिडेशन की तरह ही देखना चाहिए, जहां पे कि रिकवरी रीबाउंड के पोटेंशियल ज्यादा रहेंगे और ऊपर पे करीब 26,100 के जो लेवल्स हैं वो आने वाले दिनों में आपको टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। तो अभी तक हेल्दी कंसोलिडेशन है, बाय ऑन डिप्स बरकरार रखिए व्हेन इट कम्स टू द निफ्टी इंडेक्स। बैंकिंग में देखिए आउट परफॉर्मेंस वैसे भी ज्यादा थी, मींस वहां पे आपके रिकॉर्ड हाइज ऑलरेडी बन चुके हैं। थोड़ा बहुत जो प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स बैकफुट पे हैं, बिकॉज पीएसयूज अगर आप देखेंगे तो वहां तो काफी अदर स्ट्रेंथ नजर आ रही है। क्रॉस दी बोर्ड आपने देखे हैं नए नए हाइज बनते हुए, बहुत सारे स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइज पे हैं, मल्टी ईयर हाइज पे हैं। तो वो इंडिकेशन यही है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, प्रॉफिट टेकिंग बैंकिंग में भी देखने को मिल रहा है। बट वहां पे भी आपको 57,900, 58,000 का जो जोन है, जब तक ये होल्ड हो रहा है तब तक बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। प्रेफरेंस पीएसयू बैंक्स रहेंगे इन कंपैरिजन टू प्राइवेट प्लेयर्स। जी बिल्कुल, इंडेक्स पर ये व्यू अजीत जी का। लेकिन अब आपके सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ताहिर खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ताहिर जी, गुड आफ्टरनून, बताइए कौन से शेयर पर है आपका सवाल? गुड आफ्टरनून मैम। जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून, बताइए सवाल। 810 ओला के शेयर हैं 63.43 के भाव के, तो इसमें क्या करना है, क्या चाहिए? ओके, 63 के भाव पर आपके पास ओला के शेयर हैं। 810 शेयर आपके पास हैं और आज भी स्टॉक में 1.5% की गिरावट 50 के लेवल पर इस वक्त कारोबार करता हुआ। आईपीओ का जो प्राइस था वहां से भी नीचे है और जो इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था वहां से भी काफी नीचे शेयर आ चुका है। रिकवरी मोड शेयर में दिख नहीं रहा है। बताइए अजीत जी, ओला, आपकी क्या सलाह होगी ओला के शेयर पर? देखिए यहाँ पे जो लास्ट टाइम एक रिकवरी आई थी, काफी शार्प रिकवरी थी, वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, मींस 40 से 70 होने में काफी कम टाइम लगा था। और उसके बाद से जो हम देख रहे हैं कि गिरावट का जो दौर शुरू हुआ है, डिक्लाइन का जो दौर शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं मेजोरिटी ऑफ द गेन्स, मतलब करीब 50% से ज्यादा के जो गेन्स थे उस पूरे पीरियड के, वो दोबारा से रिट्रेस हो गए हैं। तो इम्पोर्टेंट यही होता है कि अगर आप मोमेंटम भी चेज कर रहे हैं ट्रेडिंग में, तो आपको कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखें। और अभी के हिसाब से, क्योंकि शायद 60 और 63 के पास, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनकी बाइंग है। अगर 48 के नीचे ये स्टॉक दोबारा जाता है तो फिर 45 और 40 के लेवल्स खुल जाएंगे।
तो मेरी राय तो यही होगी कि 48 के नीचे अगर ये स्टॉक क्लोज करता हुआ नजर आए, आपको एक बार एग्जिट करना चाहिए। रिकवरी के केस में 55 से लेकर 58 का जोन एक बार आता है, वहां पे भी आपको एक बार को रिड्यूस करना चाहिए। काउंटर्स कहाँ पे फोकस करें? देखिए, ऑटो स्पेस में अगर आप रहना चाहते हैं तो M&M, TVS, आइशर, मारुति आपको करेक्शन पे मिल रहा है। इन काउंटर्स में आप देख सकते हैं, अगर आपका शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म का भी अगर नजरिया है तो ये ज्यादा बेटर आपको अपॉर्चुनिटी देंगे आने वाले दिनों में। तो फिलहाल जो है वो लेवल्स का ध्यान रखिए और कौन कौन से विकल्प आपके लिए बेहतर हैं वो भी अजीत जी ने बताया। प्रभाकर जी को जोड़ते हैं अपने साथ मुंबई से। तो प्रभाकर जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मेरे पास आधार हाउसिंग के 2000 शेयर है, 538 का भाव है। ठीक है, नजरिया बता पाएंगे कितना समय देना चाहते हैं? सर ये तो 3-4 महीना हुआ है, अभी कुछ देखिए आगे कुछ होने वाला है तो रुक सकते हैं 3 महीना तक। 3 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं और काफी नुकसान यहाँ पर होता हुआ। आधार हाउसिंग फाइनेंस 538 की बाइंग है, 3000 शेयर है, इसलिए नुकसान का दायरा भी बढ़ता हुआ। इनके भाव से ज्यादा नीचे नहीं है स्टॉक, लेकिन एक तरह का प्रेशर क्वांटिटी ऑफ स्टॉक ज्यादा होने की वजह से पिछले 6 महीने में एक बहुत ही सुस्त सी रैली नजर आई है। खासतौर पे अगर देखें तो लगभग 7% ही चला है ये स्टॉक का। हालांकि इस साल अब तक जो है वो 21% तक ये स्टॉक चला है और बीच की एक रैली में ही लगता है खरीदारी इन्होंने की हुई है। अजीत जी, आधार हाउसिंग फाइनेंस बताइए क्या राय होगी? 538 की इनकी बाइंग है और 3000 शेयर ले रखे हैं, इसलिए नुकसान इनको होता हुआ, लेकिन 3 महीना और रुक सकते हैं, ऐसा कहना है इनका। बिल्कुल प्रशांत, देखिए 3 महीने रुक सकते हैं, ये अच्छी बात है, बट क्या इनके पोर्टफोलियो का एक पार्ट कितना है, सिग्निफिकेंट पार्ट है या फिर काफी डाइवर्सिफाइड है, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपने भी इस चीज को हाईलाइट किया कि क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि प्राइस वाइज ज्यादा करेक्शन नहीं है, आप रिकॉर्ड हाइज के थोड़ा सा ही अभी रिट्रेस हुए, करीब 3-4% आपने डिक्लाइन देखा है और नुकसान इतना बड़ा आपको नजर आ रहा है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं, देखिए 3 महीने से बेटर होगा मेरे हिसाब से 495 का एक स्टॉप लॉस। अगर ये इसके नीचे गया तो फिर आप मान के चलिए कि 470 तक के लेवल्स भी ये आपको स्टॉक आने वाले दिनों में दिखा सकता है, बिकॉज फिर प्रॉफिट टेकिंग बढ़ जाएगी। जब तक 495 के ऊपर है तब तक इसमें साइडवेज टोन बरकरार रहेगा। तेजी कब आएगी? जब ये 525-530 के लेवल को ब्रेक करेगा, तब जाके एक नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव देखने को मिल सकता है, जो करीब 560 शायद उससे भी ऊपर स्टॉक को लेके जाए। तो अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपके अनकंफर्टेबल पोजीशन है, एक ही स्टॉक में आप सारे इन्वेस्टेड हैं, तो थोड़ा बहुत नुकसान लेके यहाँ पे रिड्यूस करके पोजीशन को बैंकिंग, खासतौर से PSUs, ऑटो और मेटल, इन तीनों स्पेस में आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं उन काउंटर्स में जो कि मार्केट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल, स्टॉप लॉस का ध्यान रखें और स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें। लेकिन अगला सवाल भंवर बीकानेर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भंवर जी बताइए, किस शेयर पर है आपका सवाल? हाँ मैडम, इंटरनल के शेयर लिए हुए मैंने 200-350 के भाव से की खरीदारी है क्या आपकी भंवर जी? जी हाल ही में खरीदा है आपने, लग रहा है। हाँ जी बिल्कुल, कितने समय का नजरिया है आपका? नहीं, रख सकते हैं, लंबे समय तक रख सकते हैं। जी बिल्कुल। जोमेटो एटर्नल 317 का भाव इस वक्त चल रहा है और 350 की आपकी खरीदारी है। काफी अच्छी रैली दिखाई है पिछले 6 महीनों में एटर्नल के स्टॉक ने। लगभग 6 महीने की बात करें तो 32% ये शेयर 6 महीने में चल चुका है और आज ही बर्नस्टीन ने टारगेट कवरेज जो है वो इनिशिएट की है, स्विगी पर भी और एटर्नल पर भी। स्विगी के लिए टारगेट 570 और एटर्नल के लिए 390 का टारगेट बर्नस्टीन ने दिया है। और इसी के साथ आप देखिए तो आज भी ये हल्की गिरावट के साथ काम कर रहा है और पिछले 5 दिनों में भी 5% की गिरावट हमने देखी है। एटर्नल 350 पे खरीदारी, 200 स्टॉक। अजीत जी, आपकी क्या राय होगी एटर्नल के स्टॉक पर? देखिए, जैसे कि आपने भी बताया कि काफी अच्छी रैली हमने देखी थी, जो मैं देख पा रहा हूँ करीब 190 से लेकर 360 तक की रैली। तो एक काफी स्ट्रांग रैली के बाद एक करेक्शन होना, ये हेल्दी करेक्शन है मेरे हिसाब से अभी तक। और 300-305 का जो जोन है, मेरे हिसाब से यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स इसको स्टॉक को शायद देखने को मिले। तो उन लेवल्स के पास से एक रीबाउंड का अटेम्प्ट हो सकता है, जो कि दोबारा से 330-335 तक के लेवल तक स्टॉक को लेके जाए। तो अभी तो बने रहने की राय होगी, 305 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लें अगर व्यू शॉर्ट टर्म का है। लंबी अवधि के लिए बने रहना चाहते हैं तो डेफिनेटली बने रह सकते हैं।
ठीक है, तो लंबी अवधि के लिए अगर आप बने रहना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे, एक अहम खबर की ओर बढ़ते हैं। सरकार जल्द स्टील सेक्टर के लिए PLI यानी परफॉर्मेंस तरीके से सरकार का पुश जो है इस सेक्टर के लिए साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि एक्शन जो है वो नदारद है आज स्टील सेक्टर में। एक आप देख सकते हैं GMDC, इसके अलावा वेदांता, JSW स्टील, टाटा स्टील, सभी स्टॉक में जो है वो इस वक्त कहीं ना कहीं एक गिरावट नजर आ रही है। फिर भी चूंकि लगातार सरकार का फोकस है और बाकी चीजों से भी, जिससे ग्लोबली भी बहुत सी चीजें इफेक्ट करती हैं मेटल्स को, तो उन सारे नजरिए को लेते हुए अजीत जी बताइए क्या राय होगी आपकी स्टील सेक्टर पे, और यहाँ पर अगर करेक्शन में कहीं पर मौका ढूंढा जाए तो कहाँ पे होगा? बिल्कुल, देखिए जैसे प्रशांत ने शो की शुरुआत में बोला कि ऑटो, मेटल्स और PSUs यहाँ पे हमको अभी भी ट्रेंड नजर आ रही है। बीच बीच में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग होना, बिकॉज इन्हीं सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया है इस रैली में, और एंटिसिपेशन ये है कि जब आप मार्केट में नया हाई बनते हुए देखेंगे आने वाले हफ्तों में, तो यही सेक्टर आपको आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे, यही इंडिकेशंस है। तो जैसे टाटा स्टील है, इसने भी अपना रिकॉर्ड हाई रिक्लेम किया है, और अगर मैं पीरियड की बात करूं तो ऑलमोस्ट करीब 1.5 साल के बाद। तो यहाँ पे अगर आपको 170-75 का जोन मिलता है तो एक अच्छी बाइंग जोन होगा टाटा स्टील के लिए। साथ ही साथ जिंदल स्टील में भी आप देखेंगे तो अपने रिकॉर्ड हाइज के पास ही ट्रेड कर रहा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ। यस, अभी भी देखिए वहीं पे ही ये काफी टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे भी आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 1040 के एक स्टॉप लॉस के साथ, ऊपर पे करीब 1130-1150 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए। चलिए, तो लेवल्स का ध्यान रखिए, और जाहिर सी बात है ऑटो, स्टील, मेटल जैसे जो तमाम। राजेंद्र जी फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ नासिक से बने हुए हैं। बताइए जी, कहाँ पर है आपका सवाल आज? हाँ, हेलो हेलो, कौन सा सवाल है आपका राजेंद्र जी? हाँ, हेलो, सवाल बताइए सर आपका। एक मिनट, वो तो चार स्टॉक लेके रखे हैं, वो बहुत दिनों से, नियर अबाउट 1 साल हो गया उसको। ओके, आइडिया पर सवाल है आपका। 6000 शेयर्स हैं आपके पास? हो, आइडिया कंपनी का शेयर है, 6000 शेयर है उसके। ओके, आइडिया का शेयर है आपके पास, और जो लेवल है वो 11 रुपए 70 पैसे का है। इसके अलावा आपके पास जी के शेयर हैं 200, और जो लेवल है वो 134 रुपए 40 पैसे। 6000 शेयर्स आइडिया के। कल आइडिया के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर आई थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार के ऊपर पूरा फैसला किया है कि वो AGR जो बकाया है उसको माफ करने का पूरा जो तमाम अपडेट्स हैं वो सरकार अब देगी कि क्या वो AGR बकाया माफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके लिए बड़ी राहत आइडिया को मिली है, और कल हमने आइडिया के स्टॉक में एक अच्छी रैली भी देखी थी, क्योंकि काफी दिन से गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन कल स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम था। 6000 शेयर आइडिया के 11 रुपए 70 पैसे पर। बताइए अजीत जी, क्या राय होगी आपकी आइडिया के लिए? देखिए, जैसे कि बार बार हम यही देखते हैं स्टॉक में कि जब कोई रिलीफ वाली कोई बात या कोई रूमर चल रहे होते हैं, तो वहां पे आपको बीच बीच में एक रिस्पाइट, एक रिकवरी का टोन देखने को मिलता है। तो वैसे ही कुछ अभी हमने देखा कि हाल फिलहाल में भी स्टॉक करीब 11 तक के लेवल तक गया था, उसके बाद से फिर एक डिक्लाइन, और फिर दोबारा से वो चीज रीइग्नाइट हो रही है। देखिए, अंडर परफॉर्मेंस ये कब तक कंटिन्यू रहेगी ये कहना मुश्किल है अभी तक, पहले चीज सर्वाइवल वाली बात है यहाँ पर। मेरा ये मानना है कि काफी लंबे टाइम तक ये ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, और अब दोबारा से इनको अगर 11 के रेट मिलते हैं तो डेफिनेटली एक बार एग्जिट करके भारतीय एयरटेल में स्विच करने के बारे में सोच सकते हैं। बिकॉज पहला तो एक सर्वाइवल, और उसके बाद फिर एक रिकवरी और रिवर्सल जो कि आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो अभी बहुत जल्दी होगा, ऑलरेडी इनको टाइम स्पेंड किए हुए हो गया, और शायद ज्यादा टाइम तक ये वेट नहीं करना चाहते। तो बेटर यही रहेगा कि 11 के पास एक बार निकलने की कोशिश करें, साथ ही साथ 8 के पास एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई आपके तमाम स्टॉक्स पे। लेवल्स का ध्यान रखिए, और कुलजीत सिंह को अपने साथ जोड़ते हैं, लुधियाना से हमारे साथ बने हुए हैं। कुलजीत जी नमस्कार, पूछिए कहाँ पर खरीदारी आपने की हुई है? सर नमस्कार जी। सर मैडम नमस्कार जी जी, पूछिए अपना सवाल। सर मैंने ना यस बैंक है, मेरे पास 2350 शेयर है इनके। तो ये है मतलब 23 रुपए 56 पैसे की परचेज है जी। ठीक है, मतलब आसपास की खरीदारी है आपकी।
कितना हाँ जी, टाइम हाँ जी। देना चाहते हैं आप? मैं सर इसका 1 साल की वेट करना चाहता हूँ, तो क्या मेरा को रखना चाहिए कि सेल कर देना चाहिए सर? चलिए, तो अभी वोडाफोन आइडिया की बात हो रही थी और उसी लीग वाला स्टॉक यस बैंक भी है। अजीत जी बताइए क्या राय होगी? हाल फिलहाल की खरीदारी है, हालांकि आज हम देख रहे हैं कि एक एक्शन जरूर नजर आ रहा है यस बैंक में, लेकिन अक्सर देखते हैं यही कि एक वक्त के बाद वो एक रेंज में ही फंसा रह जाता है ये स्टॉक। सेम वोडाफोन आइडिया और यस बैंक की कहानी एक जैसी है। फिर भी 1 साल और रुकना चाहते हैं, क्या इतना समय स्टॉक को देना सही होगा? देखिए प्रशांत, जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, नो डाउट वो काफी फेवरेबल रही है। मीन्स नए इन्वेस्टर्स आ गए हैं, मनी पंपिंग हुआ है, तो वो चीज डेफिनेटली फेवरेबल है। और जो ऑलरेडी प्राइस में मेरे हिसाब से डिस्काउंटेड है, बिकॉज आपने 18 से लेकर 24 तक स्टॉक को एक तेजी दिखाते हुए बनाया है। अब बेसिकली यही होगा कि जिस तरीके से अर्निंग्स पैन आउट होती हैं आने वाले क्वार्टर्स में, वो डिक्टेट करेगा कि ये स्टॉक एक रिकवरी, एक रिवर्सल दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। अगर कुलजीत जी, मेरा ये मानना है कि आप शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए देख रहे हैं, प्लीज प्राइस को ना बिलीव करते हुए, और इनफैक्ट अगर मैं कहूँगा कि पीएसयू बैंक्स में भी अगर आपने कंसिडर किया होता इस पीरियड में, तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं कि जो कि काफी 100 के बिलो वाले प्राइस वैसे एक अच्छा क्राइटेरिया नहीं है, तब भी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो जहाँ पे आपको अर्निंग के हिसाब से, मीन्स जहाँ पे कंपनी एक्चुअली कुछ काम करके फाइनेंशियली कुछ बेटर होती हुई नजर आ रही है, उन पे फोकस करिए। तो मेरा मानना ये होगा कि यहाँ पे भी आप शिफ्ट कर सकते हैं स्टॉक लाइक कैनरा बैंक, स्टॉक लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर आपका साल भर का अगर नजरिया है तो बेटर रिटर्न्स हो सकते हैं इन कंपैरिजन टू स्टिकिंग विद द सेम नेम। तो यस बैंक में इतना समय देने की आवश्यकता नहीं है, और आपको विकल्प भी बता दिए गए, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स में अगर आप 1 साल के लिए पैसा लगाते हैं तो ज्यादा बेहतर आपको रिटर्न मिलेंगे। बहरहाल यहाँ में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। अजीत जी थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है।